हेलो स्टूडेंट्स, ये सिक्स क्लास का 9th चैप्टर चल रहा है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो लीजर्ड को बोलता है मकर कि देखो आप तो अपने घर को अपनी पीठ के ऊपर लेके नहीं चलती, तुम ट्री के ऊपर रहती हो। तो उन सभी की डरी हुई और मिलकर आवाज़ निकलती है कि हम तो ऐसा नहीं करती। तो लेकिन फिर वो कहती हैं कि बर्ड्स, वो आगे कहना चाहती हैं परंतु, तो फिर वो चिल्लाता है उनके ऊपर, नो बर्ड्स, कोई बट नहीं, नाउ अब लिसन, सुनो, आई हैव टोल्ड द टोर्टाइजेज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति, कि वो पंबुपति को छोड़कर चले जाएंगे, मैंने टोर्टाइज को बोल दिया है। वैन दे गो, जब वे चले जाएंगे, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ ज़्यादा होगा, मोर फूड, ज़्यादा भोजन, मोर वाटर, ज़्यादा पानी, मोर स्पेस, और ज़्यादा जगह है। आई वांट देम आउट बाय टुमारो, मैं तो चाहता हूँ वो कल चले जाएं, बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, धीरे चलने वाले हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, तो इसलिए मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे को, वी वॉन्ट हैव ए सिंगल टोर्टाइज लेफ्ट इन जंगल, तो हमें एक भी जो टोर्टाइज है वो बचा हुआ नहीं मिलेगा जंगल में। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और उस ट्यूसडे से, दे वर ऑल गोन, वे सभी चले जाएंगे। एट फर्स्ट द एनिमल वर सैड, पहले तो एनिमल्स ने कहा, एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो एनिमल्स उदास हुए। बट देन दे रियलाइज्ड, तब उन्होंने महसूस किया कि द मकर हैड सैड वाज ट्रू, कि ये मकर है ये सच कह रहा है था। देयर वाज मोर फूड, अब उनके लिए ज़्यादा भोजन था, मोर वाटर, ज़्यादा पानी था, एंड मोर स्पेस फॉर हिम दैम, और उनके लिए ज़्यादा जगह थी। बट सून, लेकिन जल्दी ही, ए स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक अजीब स्मेल से भर गया। इट वाज द स्मेल ऑफ रोट, ये सड़ने की स्मेल थी। रोटिंग फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो फल सड़ रहे थे। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, रिवर में जो एनिमल्स सड़ रहे थे। दिस वाज व्हाट द टोर्टाइज यूज टू ईट, कि जो टोर्टाइज थे इनको खाते थे। एंड इवन मकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लोज, तो अब मकर को अपने बड़े पंजों से अपने नाक को पकड़े रखना रहता था। ए मंथ पास्ट बाय, इस प्रकार से 1 महीना गुजर गया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और फिर से यही चीज़ें हुई। बट दिस टाइम, इस बार, इट वाज द स्नेक्स, अब की बार स्नेक्स की बारी थी। मकर रोट दैम 1 ऑफ हिज लेटर, मकर ने उनको एक लेटर लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, कि उनको फॉरेस्ट छोड़ना था। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट, क्योंकि वे तेज़ी से चलते थे। दे हैड टू गो इन ए डे, तो उनको एक ही दिन में वहाँ से जाना था। फिर जो नाग था, ही हैड ऑफ द स्नेक्स, जो स्नेकों का सांप था, द हेड ऑफ द स्नेक, स्नेकों का सांप था। प्लीडेड फॉर मोर टाइम, उसने कई बार रिक्वेस्ट की। बट मकर वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकर ने उसकी बात नहीं मानी। एट द मीटिंग, मीटिंग में, ही साइलेंस्ड द अदर, उसने औरों को चुप कर दिया। द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट्स, इस बार भी वह जोर से चिल्लाया। एंड थ्रेटन्स, और उनको धमका दिया। स्नेक्स आर स्लीमी, उसने कहा कि जो स्नेक्स हैं वो कीचड़ से लथपथ होते हैं। एंड दे मेक फनी नॉइसेज, और वो अजीब सी आवाज़ करते हैं। हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड, तो कौन अपने आसपास इस प्रकार के अजीब एनिमल्स को रखना चाहेगा, अजीब क्रिएचर्स को, जीव जंतुओं को रखना चाहेगा। अगेन, दोबारा से, नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकर, किसी की हिम्मत नहीं थी मकर के साथ डिसएग्री होने की। एंड सो द स्नेक स्लेप्ट, और इसलिए स्नेक्स भी चले गई। फॉर ए वाइल, कुछ समय के बाद, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, मतलब कुछ समय के लिए फॉरेस्ट के जो एनिमल थे वो खुश थे। बिकॉज, क्योंकि दे हैड बीन ए लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, उन्हें सांपों से डर रहता था। यू नेवर न्यू, तुम कभी नहीं जानोगे। वैन वन ऑफ देम माइट लॉस हिज टेम्पर, कि कब कौन सा उनमें से अपना गुस्सा खो दे, अपना कंट्रोल खो दे। एंड स्पाइट सम वेनम एट यू, और आपके ऊपर कुछ जहर थूक दे। एंड इट लुक ओनली ए लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, और आखिरकार थोड़ा सा ही जहर काफ़ी होता है मारने के लिए। द लिजर्ड्स
वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव, फिर लीजर्ड को भी जाने का ऑर्डर दिया। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकर एंड हिज ग्रुप। अब जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट था वो मकर और उसके ग्रुप से रिलेटेड था। द क्रोकोडाइल फेस्ड अनफोर्सिन प्रॉब्लम, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इन द अब्सेंस ऑफ द फेलो रेपेटाइल्स, जो उनके साथी रेपेटाइल्स थे उनकी अनुपस्थिति में। दे सून रियलाइज दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर्स हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, तो अब उनको ये बात रियलाइज हुई कि उनकी खुशी उनके जो फेलो क्रिएचर्स हैं जो जंगल में रहते हैं उनके कारण है, जो उनके अपने घर में रहते हैं। ए फ्यू वीक्स पास्ट, कुछ सप्ताह चले गए। एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप, मतलब वो थके हुए और निराश दिखाई दिए। द रैट्स, नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स, जो रैट्स हैं, नाउ दैट कि अब देयर वर नो स्नेक्स, वहाँ पे कोई सांप नहीं है, टू इट दैम कि उनको खाने के लिए। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, जब पूरे फॉरेस्ट में रैट्स घूमने लगे बहुत ज़्यादा। एंड दे वर हैविंग ए वंडरफुल टाइम, अब उनके पास ये अच्छा टाइम था। दे वर एवरीवेयर, वो हर जगह थे। ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर। इन द ग्रास, घास में। इन द बुशी, झाड़ियों में। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में। दे एट अप द एग्स ऑफ लिजर्ड्स, वे सारे एग्स को खा जाते थे लिजर्ड्स के एंड क्रोकोडाइल्स के और मगरमच्छ के। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उस साल कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मकर्स ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन चूड अप, तो उसका भी जो एग थे वो भी खा लिए थे मकर के भी। देन मकर हैड ए ग्रेट आइडिया, तब मकर को एक ग्रेट आइडिया आया। ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाई एंड सैड, और कहा वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द crocodiles could have the whole jungle for ourselves, तो क्या अगर ये अच्छा नहीं होगा, क्या ये अद्भुत बात नहीं होगी अगर हम सभी क्रोकोडाइल्स पूरे जंगल को अपने लिए रखें। नो वन बट अस, किसी के लिए नहीं परंतु हमारे लिए। दीज लीजर्ड, नाउ जस्ट लुक एट दैम, तब लीजर्ड की तरफ देखा गया। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट, उनकी एक अजीब हैबिट थी। एंड सम ऑफ दैम इवन चेंज कलर, उनमें से कुछ कलर चेंज कर लेती थी। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन 1 मिनट, कि जो 1 मिनट में ग्रीन हो जाए, ऐसे एनिमल के ऊपर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। रेड द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट में रेड हो जाए। लेट अस गेट रीड ऑफ दैम, आओ उनसे भी छुटकारा पा लें। थैंक यू बेटा, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।